भगवान की महती कृपा से हम गीता के चतुर्दश अध्याय में प्रवेश कर चुके और भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फिर से वो उत्तम ज्ञान दूंगा, जिस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। और ये वही ज्ञान है जिस ज्ञान का आश्रय लेकर बड़े बड़े सिद्धगण सिद्धि को प्राप्त हुए। सिद्धि यानी जहां पहुंचकर फिर पुनः वापसी नहीं होती अपने शरीर। तो अब भगवान ने गुणों का ज्ञान देना शुरू किया है। सारी सृष्टि की रचना, सारी प्रकृति जो है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देने के बाद अब वो अपनी प्रकृति का ज्ञान दे रहे, अब वो क्षेत्र का ज्ञान दे। ये प्रकृति क्या है और किस प्रकार वर्त। कहते हैं ये सारी प्रकृति तीनों गुणों के अधीन, तीनों गुण इस प्रकृति में बरतते हैं, उनके आधार पर ये प्रकृति काम करती। अब उन तीनों गुणों की वो हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब उन तीनों गुणों का हमें तो प्रभाव पता है। सत्व का क्या प्रभाव है उन्होंने बताया। सत्व भी बांधता है, सत्व भी मुक्त नहीं करता, लेकिन सत्व किससे बांधता है? निर्मलता से, सुख से, चैन से। और रज किससे बांधता है? तृष्णा से, बेचैनी से, तृप्ति से। इन दोनों गुणों की बात करके अब भगवान तम की बात करने लगे। रज और सत्व और रज का प्रभाव हमने पिछले सत्र में कर लिया था। अब भगवान तम की बात करते हैं कि तम के प्रभाव जीव क्या करता है। श्लोक 8, अध्याय 14, श्लोक 8। तमा तू अज्ञान जम मोहनम सर्वदेही। कहते तम कहाँ से उत्पन्न होता है? अज्ञान जम। तो ये जान ले कि तमोगुण अज्ञान की मैनिफेस्टेशन। ज्ञान मैनिफेस्ट होता है तो तमोगुण के रूप में मैनिफेस्ट होता है और सब देहियों को ढक लेता है, सब प्राणियों को ढक लेता है। जब तमोगुण उत्पन्न होता है तो जागृति के लक्षण नहीं रहते, अवेयरनेस नहीं रहती और तृष्णा भी नहीं रहती, एक्टिविटी भी नहीं रहती। तो क्या होता है तमोगुण में? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तमोगुण प्रमाद से बांधता है। प्रमाद मीन्स आलस, नींद, निद्रा, आलस, इन सब से तमोगुण बांधता। जीवन में जब आलस्य, निद्रा, कुछ करने को दिल नहीं करता, इनएक्टिविटी, ये तमोगुण के लक्षण। सो ब्रॉडली उन्होंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हमें बता दिए। अब जीवन में ये तीनों गुण कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता रहे। कभी एक गुण प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा प्रधान हो जाता है, कभी तीसरा प्रधान होता है। हर जीव में ये तीनों गुण विद्यमान रहते। हम प्योरली ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जीव बिल्कुल सतोगुणी है, ये बिल्कुल रजोगुणी है, ये बिल्कुल तमोगुणी। क्योंकि
हर जीव में कभी तो सतोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है। सो दीज आर, जब हम इन गुणों को समझ रहे हैं तो एक बात बड़े स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये एयर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। दे ऑलवेज कीप ओवरफ्लोइंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच। ये अर्जुन, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण, मोहित यानी जो सत्यता भूल जाते हैं, जिस गुण के अधीन होकर हम सत्य से दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है। मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, जिसका जन्म स्थान ही अज्ञान है। वो हमें ज्ञान के दर्शन क्या करवा सकेगा? वो हमें प्रकाश की तरफ क्या ले जा सकेगा? इसका जन्म ही अंधकार से होता है, इसका जन्म ही अज्ञान से होता है। ये इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध। तो जब तमोगुण का प्रभाव होता है जीवन में, तो उसका कैसे पता चलता है? प्रमाद, निद्रा, आलस, कुछ करने को दिल ही नहीं करता, इनएक्टिविटी, या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो हाथ पांव छूटते चले जा रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा था? प्रथम अध्याय इस तमोगुण का पूर्ण दर्शन करवाता। प्रमाद, आलस्य और निद्रा। आलस्य, इनएक्टिव, मैं नहीं करूंगा, मुझसे होता नहीं है, मेरे सिर को चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरा जा रहा हूं, मैं अपना गांडीव भी नहीं धारण कर सकता। ये जो गुण है, ये तमोगुण की मैनिफेस्टेशन। सो कहते हैं ये इन गुणों के द्वारा जीवात्मा को बांधता है, जीवात्मा को अपने अधीन करता है। ये तमोगुण की विशेषता। अब आगे चलते हैं। श्लोक 9 कहते हैं, सत्वम सूक्ष्म संजायते कर्मणि भाति, ज्ञानम आवृत्य उत्तमा प्रमादे संजायते। सत्व तो सतोगुण को उत्पन्न करता है, और सतोगुण में क्या प्रधान गुण क्या होता है? सुखम संजाय, सुख को पैदा करता है, अपनी आंतरिक शांति को पैदा करता है, चारों तरफ सुख का वातावरण बना देता है। जब सत्व प्रधान होता है जीवन में, तो चारों तरफ सुख का वातावरण बन जाता है। और रजा कर्मणि भारत, और रजोगुण प्रधान क्या होता है? रजोगुण प्रधान होता है तो कर्मों का अधिक होता है, कर्मों की अधिकता हो जाती है, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, एक्टिविटी। रजोगुण एक्टिविटी में लगाता है, और तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, सारे ज्ञान को ढक लेता है। जब तमोगुण उत्पन्न होता है तो किसी ज्ञान की याद नहीं है, ज्ञान सारा ढका जाता है और प्रमाद में ले जाता है, आलस्य में ले जाता है, निद्रा निद्रा में ले जाता है। स्वाभाविक गुण नहीं है अर्जुन का तमोगुण, लेकिन तमोगुण के प्रभाव में अर्जुन जैसा कर्मशील व्यक्ति, अर्जुन जैसा विवेकी और ज्ञानी व्यक्ति भी अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है
कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना ये निर्णय भगवान, ये तमोगुण का, ये तमोगुण का प्रभाव है जो हमें कर्मों से भी विमूढ़ कर देता है, कर्मों से भी दूर कर देता है, कर्म करने में भी प्रवृत्त नहीं होने देता, तुम्हारा दिल ही नहीं करता। कई बार ऐसी अवस्थाओं में से हम सब गुजरे हैं, और हम सबको इस बात का अनुभव है कि अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को। दिल कर रहा है सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, सो जाओ। प्रमाद और आलस्य बांध लेते हैं हम इस तमोगुण के प्रभाव में। तो अब ये अवस्थाएं भगवान हमें इतने डिटेल से क्यों समझा रहे हैं, इतने विस्तार से क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम सब जीवों के जीवन में किसी ना किसी स्तर पर इन सभी अवस्थाओं का हमें अनुभव होता है। कभी सतोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान। तो भगवान कहते हैं अपने आप को, अपने जीवन को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करो, दूर से देखना शुरू करो कि ओह सतोगुण का प्रभाव, चारों तरफ निर्मलता छिट गई, चारों तरफ शांति छिट गई, कितनी चैन है, ये सतोगुण का प्रभाव। और उस चैन में बैठे बैठे एकदम खलबली मच गई, एक्टिविटी होने लगी, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, और वो सब शांति जो चुप करके जिसने हमें शांत कर दिया था, उसको हम सब भूल गए। अब और कभी तमोगुण का प्रभाव होता है तो आलस और निद्रा हम पर काबू करते हैं। तो भगवान विस्तार से इन गुणों को हमें समझा रहे हैं, ताकि जब ये गुण हमारे जीवन में मैनिफेस्ट, जब ये गुण हमारे जीवन में रूप करें, तो हमें समझ आ जाए कि ये किस गुण की वृद्धि हो रही है हमारे जीवन में। उस समय साधक क्या करे? साधक पुकारता है भगवान को, लड़ता नहीं है। हम गुणों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि गुण प्रकृति के हैं, गुणों पर हमारा अधिकार नहीं है, गुण हम पर हावी होते। जब गुण हम पर हावी हों तो भगवान के चरणों में जाकर शीश झुकाकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये तमोगुण का आवरण कहाँ से डाल दिया आप, मेरे सारे प्रवृत्तियां कैसे आलस्य में डूब गई, कैसे मैं आलस्यवान हो गया, कैसे मेरा सारा ज्ञान ढका गया, कैसे मैं सत्य को देख नहीं सकता। अथवा जब निर्मल और सतोगुण में मन स्थित हो, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकें कि भगवान कितनी कृपा है आपकी, आप इस जीवन में सतोगुण का प्रकाश कर रहे हैं, और मुझे ऐसे अनिर्वचनीय सुख का अनुभव दे रहे हैं, ऐसी शांति का अनुभव दे रहे हैं। ये शांति मेरी कमाई नहीं है, कमाई हुई नहीं, मेरी क्रिएशन नहीं है, मेरे किए से मेरा मन शांत नहीं है। हे भगवान, ये आपकी कृपा हुई है, तो ये शांति मेरे जीवन में आई। इस प्रकार प्रत्येक गुण का जब प्राकट्य हो, तो उस गुण के स्वामी को देख और उसको धन्यवाद करें, अथवा प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये जो तमोगुण ने मुझे ढक लिया, कृपा करके इस तमोगुण का आवरण, इस तमोगुण का घूंघट आप से उठाइए, ताकि मैं सत्य को देख सकूं, ताकि मैं सत्य को जान सकूं।
अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में पहुंच, द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक तक पहुंचने में, यानी 38 श्लोक हैं शायद पहले अध्याय में, और फिर 45 श्लोक उसको लग गए इस बात को समझने में कि हे प्रभु, कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव ढका गया है और मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा, मेरा कर्तव्य बोध खत्म हो गया है। कृपा करके आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे राह दिखाइए, ताकि मैं अपने वास्तविक धर्म को समझ सकूं। मैं शुभ और अशुभ दोनों के बीच का भेद नहीं पहचान सक रहा। मेरे लिए क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं, इस पल मैं नहीं देख पा रहा। इसलिए हे भगवान, कृपा करके आप मुझे मेरा सत्य धर्म बताइए और मुझे सत्य धर्म की राह पर ले चलिए। क्यों ले चलिए? आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं आपके शरणागत हूं। शरणागत जानकर आप मेरी दिशा का निर्देश कीजिए कि मेरा जीवन इस दिशा में जाए तो ठीक रहेगा। तो ये प्रार्थना जब अर्जुन ने करी है भगवान के चरण, उसके बाद भगवान ने बोलना शुरू किया, जब तमोगुण से आवृत हो भी जाए होंगे, क्योंकि हम इन तीनों गुणों के अधीन हैं, तीनों गुणों से उठे हुए नहीं है, इसलिए ये तीनों गुण हम पर हावी होंगे। लेकिन इनके हावी होते हुए भी यदि ये जागृति रही, ये गुण मुझ पर हावी हो रहे हैं, तो फिर एक प्रार्थना भी साथ देगी, हे भगवान, कृपा करके गुणों के इस आवरण को आप मुझसे उठाइए, ताकि मैं अपने सत्य धर्म को पहचान सकूं, मैं अपनी सत्यता को देख सकूं। तो भगवान इसलिए तीनों गुणों का विस्तार से भिन्न भिन्न जो हम पर प्रभाव हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। सत्वम सुखे संजायति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादा संजायति। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण को ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता। तो इन तीनों गुणों के मोटे मोटे लक्षण भगवान जी ने बता दिए। अब श्लोक 10 पे क्या चलते हैं, कहते हैं रजा तमश्च विभूय सत्वम भवति भारत, रजा सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस। अब ये बड़े सावधानी से समझने का विषय, इसलिए कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज पे योर अटेंशन। अब भगवान इन गुणों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तीनों गुण हमारे जीवन में हर समय विद्यमान रहते, कोई भी समय ऐसा नहीं जब हम कहें हमारे जीवन में कि हम तो बिल्कुल सतोगुणी हैं, रज और तम का तो पूर्णतः अभाव हो गया। ऐसा कोई भी समय नहीं। भेद केवल इतना है कि रज और तम को कोई समय ऐसा आता है कि रज और तम को सबड्यू करके जीवन में सतोगुण प्रधान हो जाता है। रज और तम है तो सही, विद्यमान तो है, लेकिन वो सबड्यूड है। फ्रंट रो में सतोगुण, और फिर कोई समय ऐसा आता है
रजा सत्वम तमश्चैव, के सत्व को और तम गुण को, सत्व गुण को और तम गुण को, दोनों को ही सबड्यू करके हमारे जीवन में रजोगुण प्रधान हो जाता है। यानी कभी तो सतोगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, और कभी सत्व और रज दोनों को सबड्यू करके तमोगुण प्रधान। ये combinations keep on changing at different times. So different aspects of a person's personality come up at those times. कोई भी इंसान कभी भी पूर्णतया गलत या खराब नहीं, और कोई भी इंसान कभी भी पूर्णतया ठीक या अच्छा नहीं। सारे गुण बरत रहे हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि इस समय मेरे जीवन में कौन सा गुण प्रधान। कभी तो सत्व प्रधान हो जाता है, उस वक्त रज और तम दोनों सब उसके सत्व के अधीन होकर बरतते हैं, और कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है और सत्व और तम दोनों रजोगुण के अधीन हो जाते हैं, और कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है और सत्व और रज दोनों तमोगुण के अधीन। इसलिए भिन्न भिन्न समय पर एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक ही व्यक्ति को क्यों देखने जाना, अपने ही जीवन में भिन्न भिन्न समय पर अपने ही भिन्न भिन्न रूप हम देख सकते हैं। लेकिन कब देख सकेंगे, जब हम इन गुणों को दूर से देखना सीख जाएंगे। इस समय समस्या ये है कि हम गुणों के साथ इतने जबरदस्त आइडेंटिफाइड हैं, हमारी इतनी आइडेंटिफिकेशन है, इतनी तद्रुपता है इन गुणों से, कि हम गुणों के अतिरिक्त अपने को कुछ जान ही नहीं पाते, अपने को कुछ समझ ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ये हमें विस्तार से गुणों की बात समझा रहे। डॉक्टर साहब, आपने ये बात पूछी थी ना कि गुणों से उठने का कारण, उठना क्या होता है, गुणों से कैसे उठा जाए। पहले गुणों को समझा जाए, पहले गुणों को समझकर अपने जीवन में उन गुणों को देखा जाए। जब अपने जीवन में उन गुणों को देखना हम सीख लेंगे, तो दूसरों के जीवनों में भी हम उन गुणों को देखना सीख सकते। ऐसा हमारी जब डिटैचमेंट होगी, हम दूर से देखेंगे, तब हम अपने जीवन में भी उन गुणों को देख सकेंगे, दूसरों के जीवन में भी उन गुणों को देख सकेंगे। इसलिए उन गुणों को बरतते हुए देखकर हम जीवों को रिजेक्ट नहीं कर देंगे, हम इंसानों को रिजेक्ट नहीं करते, ना हम आत्मग्लानि में चले जाएंगे, ये देखो मेरे को क्या हो। भगवान कह रहे हैं दूर से देखना शुरू कर। ये कॉम्बिनेशन है ही ऐसा कि रज और तम जब नीचे होंगे तो सत्वगुण प्रधान होगा, तो सारे जीवन में प्रकाश और निर्मलता का उदय होगा। और जब सत्व और रज अधीन हो जाएंगे तमोगुण के, तो चारों तरफ प्रमाद ही फैल जाएगा, सत्व का कोई लक्षण नहीं। ऐसा जीवन में होता है, ऐसे ये गुण बरतते हैं एट ए प्रैक्टिकल लेवल। व्यवहारिक स्तर पर जब गुणों को हम समझते हैं, तो भगवान समझा रहे हैं
कि जब एक गुण की प्रधानता होती है तो दूसरे दोनों गुण उसके अधीन हो जाते। फिर जब दूसरे दोनों गुण प्रधान होते हैं तो फिर तीसरे गुण की न्यूनता हो जाती। तो इस तरह इन गुणों का साइकिल चलता चला। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रधान होता है, अर्थात बढ़ता है। ऐसा जीवन में देखा जाता है। ऐसा जीवन में इन गुणों का खेल है, इन गुणों का वर्तन। अब सतोगुण की वृद्धि के लक्षण। सर्वद्वारेषु सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्व अभि उत्तम। अब भगवान हमें लक्षण बता रहे, जिन लक्षणों से हम पहचान सके कि हमारे जीवन में कौन सा गुण इस वक्त वृद्धि को प्राप्त हुआ है, फोरमोस्ट कौन सा गुण है, स्क्रीन प्ले किस गुण का हो रहा है, और बाकी बैकग्राउंड। जिस समय सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, कहते जिस समय इस शरीर के सभी द्वारों से, यानी इस शरीर की सभी इंद्रियों से प्रकाशः उपजाए, प्रकाश निकलता है, प्रकाशवान होती है, यानी किसी भी इंद्रिय में रजोगुण का या तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता। हर गुण, हर इंद्रिय सतोगुण से प्रभावित होती है। तो एक भजन भी है, शायद पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि मेरी आंख देखे तो देव को, मेरे कान सुने तो राम को, और मेरे हाथ करें तो केवल देने का ही काम, और मेरे पांव चले तो तेरे धाम। यानी हे भगवान, मेरी जो भी इंद्रिय कर्म करे, मेरी हर इंद्रिय का हर कर्म केवल मुझे आपकी तरफ ही लेकर चलता चला, आपकी तरफ ही। यानी देर इज नो डिसकोऑर्डिनेशन। मन सोचे कि देना चाहिए और हाथ बढ़ जाए देने के लिए, मन सोचे कि भगवान का दर्शन करने चलते हैं मंदिर में, और पांव हमें एकदम मंदिर की तरफ ले जाए, फिर कोई रास्ते में बहाना ना आए, फिर रास्ते में कोई विघ्न बाधा ना डाले, कोई भी इंद्रिया कि नहीं हाय अभी तो बहुत थके हुए हैं, सवेरे दर्शन कर लेंगे। जब इंद्रियों के सारे द्वारों से प्रकाश उपज, देह अस्मिन्, एक तो शरीर, बाहर से इंद्रियों से नहीं, इस शरीर की हर इंद्रिय जब सत्व की तरफ कदम बढ़ाती, जब सत्व की तरफ चलना शुरू कर, कहते वो जब सत्व की तरफ चलना शुरू करती है तो प्रकाश होता है, प्रकाशित हो जाती हैं, उज्जवल हो जाती हैं, कोई भी गुण उनकी राह नहीं रोक सकता, और वो सतो कर्म की तरफ बढ़ जाती हैं। और ज्ञानम यदा तदा विद्यात्
तत् वृद्धम सत्व इति। जब हर इंद्रिय से, इंद्रिय के द्वार से ज्ञान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ज्ञान टपक रहा है, वाणी से ज्ञान टपक रहा है। कान इतने लालायित हैं भागवत कथा सुनने को, भगवान का वचन सुनने को, कि प्रतीक्षा लगी रहती है कि कब भगवान की वाणी सुन पाऊं। वाणी इतनी लगी हुई है सतत संकीर्तन में। संकीर्तन क्या है? गायन तो संकीर्तन है ही, जो हम भजन गाते हैं वो तो संकीर्तन है ही, लेकिन संकीर्तन का अर्थ क्या है? भगवान की कीर्ति का गायन करना। वाणी बोले तो केवल उनके गुणगान की बात करे, केवल उनका गुणगान करे। कानों की रुचि केवल उनकी कथा को सुनने में हो, दूसरे किसी विषय की ओर ये कान जाए ही ना। ये दृष्टि केवल भगवान का ही दर्शन करने के लिए लालायित रहे, किसी दूसरी तरफ देखे ही ना। यानी वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र चित्त हम लोगों ने सुना है, भगवान कई बार कहकर आए हैं, एकाग्र चित्त, वन पॉइंटेड फोकस, वन पॉइंटेड अटेंशन। और उस अटेंशन में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हर इंद्रिय, इस शरीर के हर इंद्रिय में से प्रकाश निकलता, प्रकाश उत्पन्न हो रहा, भगवत प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, और ज्ञान निकल रहा। वाणी बोले तो ज्ञान की बात कहे, आंखें देखें तो ज्ञान से इंटरप्रेट करें, कान सुने तो उसके ज्ञान को सुने कि भगवान ने आज ये बात कही थी। ये देखो, ये जीवन में उसका एग्जाम्पल मेरे सामने धर दिया, मेरे ही जीवन में उन्होंने मुझे दर्शा दिया कैसे कौन सा गुण प्रधान। दूसरों पर जजमेंट करने के लिए भगवान ने नहीं कहा, लेकिन अपने ऊपर ही, जब हम अपने ही गुणों को स्टडी करने लगे, अपने ही गुणों का अध्ययन करने लगेंगे, तब हमारे अंग अंग से वो सतोगुण फूटने लगेगा, उस सतोगुण का प्रभाव दिखने लगेगा। जिस समय इस देह में और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा। तो उस समय क्या जानना चाहिए कि ये सतोगुण का प्रभाव, ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी कोशिश से नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा से इस समय सतोगुण की वृद्धि हुई है जीवन में, जिसके कारण ये लक्षण मुझे देखने को मिल रहे। इस प्रकार अपने जीवन में हमें कैसे पता चले कि किस गुण की वृद्धि है, कौन सा गुण इस वक्त प्रिडोमिनेंट, ये उसकी पहचान भगवान हमें बता रहे। तो सतोगुण की पहचान बताने के बाद अब आगे आते हैं रजोगुण। कहते रजोगुण की वृद्धि के क्या लक्षण? सतोगुण की वृद्धि के लक्षण तो है प्रकाश और शांति और जिसे कहते हैं आंतरिक आनंद, ये तो सतोगुण के लक्षण है। अब रजोगुण की क्या लक्षण है? लोभा, सबसे पहले लोभ। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये मेरे पास होना चाहिए, इसका, इस वस्तु के उपार्जन के लिए मैं प्रयत्न करूं। मेरे पास, मेरे लिए तो बहुत है,
समस्या ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है। अगर समस्या को एनालाइज करें हम, तो संसार में अपने खाने पीने के लिए भगवान ने सबको पूरा देकर भेजा है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया कि जाओ सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने एक और आदेश उनको साथ कि हर जीव की रचना करने से पहले उसके पूर्ण जीवन यापन का प्रबंध भी उसके साथ, जन्म के साथ साथ, उसके जन्म के साथ साथ उसका जीवन कैसे गुजरेगा, उसकी जरूरत की उसको कोई कमी ना हो, हर इंसान के लिए पर्याप्त है इस सृष्टि में। इस सृष्टि में किसी वस्तु की कमी नहीं है कि हम दुखी होते रहें कि मेरे पास ये नहीं। दुख इस बात से नहीं होता कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। ये सृष्टि का नियम है। लेकिन फिर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि मेरे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा। दुख इस स्पर्धा के कारण है, दुख इस कंपटीशन के कारण, दुख इस भाव के कारण है कि दूसरे के पास मेरे से अधिक क्यों है, मेरे पास अधिक क्यों नहीं। लोभ। लोभ क्या है? जो मेरे पास नहीं है उसको पाने के लिए तड़प का उत्पन्न। अब अगर हम महाभारत पर ही वापस चलें, पांडव लोभीगण नहीं। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर पांडवों के लास्ट एफर्ट दुर्योधन को समझाने के लिए करने आए कि भाई युद्ध में इतना रक्तपात होगा, इतनी खराबी हो जाएगी, तो क्यों नहीं हम इस युद्ध को टाल देते। उनको देखो, जीने के लिए तो उनको भी कुछ साधन चाहिए ना। वैसे अगर न्याय करो तो आधा राज्य उनका है, वैसे तो पूरे ही राज्य के मालिक होते। चलो, तुमने आधा राज्य ले भी दिया, अब भी न्याय करो तो आधा राज्य भी उनको दो। लेकिन तुम वो भी नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, उनको 5 गांव ही दे दो, ताकि 5 गांव से वो 5 भाई अपने जीवन का निर्वाह तो कर सके। बड़ी लेजिटिमेट मांग थी। उनको कोई लोभ नहीं था कि हमको राजा ही बनना है, हमको राज्य ही देगा तब हम जो कुछ नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं मैं उनके बिहाफ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम 5 गांव ही दे दोगे, वो शांत हो जाएंगे, उसके बाद युद्ध की बात नहीं करेंगे। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो उनको सुई के नक्के के बराबर की जमीन भी देने को तैयार नहीं, तुम 5 गांव की बात कर रहे। अब दुर्योधन का ये कहना सत्य पर आधारित नहीं, दुर्योधन का ये कहना लोभ था, क्योंकि वो दूसरे का हिस्सा मार के अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। उसको दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पास कोई कमी है, कमी तो उसको किसी बात की नहीं थी, ऐशो आराम में रह रहा था, सुख साधन सब कुछ उसके पास था। उसकी समस्या ये थी कि इन पांडवों को तो मैं 5 गांव तो क्या, सुई के नक्के के बराबर की जमीन भी देने को तैयार। लोग, मेरे को जितना मिले उतना कम, दूसरे का हिस्सा भी मेरे पास था। कहते फिर
जब लोभ उत्पन्न हो जाता है, जब चारों तरफ हम जो कर्म करते, हमारे कर्मों का आधार लोभ जब बन जाता है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, जब लोभ सारे कर्मों का आधार बन जाता है, और स्पृहा, स्पृहा मीन्स attachment to those things, मैं अपने घर सुखी हूँ, आप अपने घर सुखी, जो ये प्रार्थना हम रोज करते हैं, ये उपनिषदों की प्रार्थना है। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हम इकट्ठे रहें, इकट्ठे खाएं, इकट्ठे अपनी सारी एक्टिविटीज करें, और जो मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट रहूं, जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहें। माँ विद विषावही, हम आपस में द्वेष न करें, हम एक दूसरे के साथ compete न करें। उसके पास ये है, उसके पास ये क्यों नहीं, मेरे पास ये क्यों नहीं, उसके पास मेरे से अधिक क्यों है। लड़ाई झगड़े का कारण हमारी ये स्पर्धा होती है, और रजोगुण ये स्पर्धा, कॉम्पिटिशन। लोभ का आधार ही रजोगुण है। लोभ ये नहीं कि मुझे कोई कमी है इसलिए मुझे चाहिए, लोभ ये है मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा है, मुझे उससे अधिक चाहिए। मेरे पास साइकिल थी, आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड, आई वाज हैप्पी विद माय साइकिल, टिल आई सॉ माय नेबर विद अ मोबाइल। अरे ये तो बढ़िया चीज है, अब मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए। अब बड़ी कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी, बड़ी कमाई करी, दिन रात जागे, ठीक है, ओवर टाइम किया, इतना भगवान ने दे दिया कि मैं मोबाइल खरीद, बड़े मोबाइल आ गई, अब मेरे पास कोई कमी नहीं, अब तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। अभी वो सेटिस्फेक्शन का आनंद भी नहीं आया था, देखा क्या कि पड़ोसी के पास तो मारुति आ गई। वो आनंद तो फिर तड़प में बदल गया, ये क्या हुआ, अब तो मुझे वही गाड़ी चाहिए। सो ऑन एंड सो वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड इन दिस। भगवान हमें बता रहे हैं कि लोभ से जब हमारे सारे काम आरंभ हो, जब हमारे सारे कामों के आधार में लोभ आ जाता है और स्पृहा आ जाती है, अटैचमेंट आ जाती है, तब रजस एतानि जाए, तब तू ये समझ कि ये सारे रजोगुण से उत्पन्न हुए हुए, ये स्पृहा, ये लोभ, ये कर्मों में प्रवृत्ति, ये कर्मों में लग जाना, ये सब रजोगुण से उत्पन्न हुए हुए हैं। हे भरतर्षभ, रजस तेन रजस एतानि जायते विभु, ये सब गुण रजोगुण के कारण बढ़ते जी। तो जब भी लोभ की उत्पत्ति हो, अतुल कृष्ण जी जो ना बहुत बड़े संत हुए हैं वृंदावन, तब सब पापों का वो कहा करते थे, लोभ सब पापों का बाप, लोभ से सारे दुर्गुण उत्पन्न होने, लोभ जब उत्पन्न होता है ना, ईर्ष्या द्वेष
राग, फिर दूसरे को हिंसा, ये सारे गुण लोभ से उत्पन्न। हिस्ट्री ले लें, हिस्ट्री देख लें, सामने खुली हुई किताब, महाभारत की किताब खुली हुई है। महाभारत से बढ़ के लोभ की कहानी हमें कौन कहते? ये यहां तक पहुंच गए कि इनको जला दिया जाए ताकि सामने ही नहीं होंगे, तो कोई बांटने वाले का सवाल ही नहीं। कैकेयी मैया ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, दशरथ जी वो भी मान गए, ठीक है दोनों मेरे बेटे, दोनों मेरी आंखें, एक राज्य करे या दूसरा राज्य करे कोई बात नहीं, भरत राजा बन जाए, लेकिन इसमें भी तृप्ति नहीं। दूसरा वर ये चाहिए कि राम को 14 वर्ष का के लिए वन में भेज। क्यों? क्योंकि अगर राम यहाँ रहा तो प्रजा का सहयोग तो राम के साथ रहेगा। है क्या था कि प्रजा तो राम को चाहती है, तो भरत का राज्य कैसे एस्टेब्लिश होगा? इसलिए रजोगुण क्या करता है कि दूसरे का नामो निशान मिटा देते। जब ऐसे भाव उत्पन्न हो तो जान ले कि ये तेरे जीवन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, ये तेरे जीवन में रजोगुण का राज्य हो। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न। सतोगुण के उत्पन्न होने पर इसके विपरीत शांति, सुख, संपन्नता, और रजोगुण के बढ़ने पर अशांति, लोभ और विषय भोगों की लालसा। कहते ये रजोगुण का लक्षण है। अब आगे चलते हैं, श्लोक 13। भगवान कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृते कुरु। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जब तमोगुण जीवन में बढ़ जाता है तब क्या होता है? अप्रकाशो अप्रवृत्ति, अप्रकाश अंधकार ही अंधकार, यानी ज्ञान के प्रकाश की कोई किरण नहीं, समझ ही नहीं आता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। ब्रज में पता तो लगता है सत्य और झूठ क्या है, लेकिन सत्य और झूठ के पता लगने के बाद भी प्रवृत्ति इतनी प्रधान है रज की कि मुझे अपने लिए चाहिए। अब ये बात तो नहीं कि दुर्योधन को पता नहीं था कि राज्य के अधिकारी पांडव ने, या पांडवों का भी उतना ही हिस्सा है, पता तो उसको था। इसीलिए तो उसने उसको जिद क्या करनी पड़ी कि मुझे पहले युवराज बनाओ, नहीं तो मैं तो सुसाइड कमिट कर लूंगा। नहीं तो अगर इसका हिस्सा पूरा था तो इसको ऐसा डरावा देने की क्या जरूरत थी पिता को या भीष्म? पता है मेरा हक नहीं है जो मैं मांग रहा हूँ, अपने हक से बाहर मांग रहा हूँ, इसलिए उसके लिए मीन्स भी फिर अप्लाई कर, उसके लिए फिर साधन भी इसके सारे कर। लेकिन तमोगुण में तो पता ही नहीं है, तमोगुण में तो इतना अंधकार है, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, दैट इज द फाइनल वर्ड। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। अप्रकाशो अप्रवृत्ति, अप्रकाश, कोई वहां गुंजाइश ही नहीं है सच्चाई देखने की।
सच्चाई देख ही नहीं सकते, और फिर अप्रवृत्ति, सब काम काज छोड़ के बैठ जाना। एक रजोगुण वाला लोभ प्रधान होता है, तो मेहनत करता है, ही टॉयल्स फॉर इट, वो दिन रात एक करता है दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए। लेकिन जहां तमोगुण है वो तो अप्रकाश अप्रवृत्ति, वहां तो काम करने में भी कोई उसको रुचि नहीं है, काम करने में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे मेहनत करनी है, नहीं मैं बैठा हुआ हूं मुझे मिल जाए। वो बचपन में कहानी सुना करते थे ना, कोई पेड़ के नीचे लेट रहा था, तो कोई रास्ते में से जा रहा था कि बाबा लेटे हुए हो, क्या बात है, तबीयत ठीक है? उसने पूछा। कहता हाँ तबीयत ठीक है, वो मेरे पेट पे ये बेर गिर गया था ना पेड़ से, जरा उठा के मेरे मुंह में डाल। ये है तमोगुण का परफेक्ट एग्जाम्पल, अप्रवृत्ति। मतलब इतनी भी एफर्ट हम करने को तैयार नहीं है, एफर्ट हमने नहीं करना लेकिन परिणाम हमें मिलना चाहिए। तमस्य एतानि जायते विवृद्धे कुरु। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो सिचुएशन ऑफ इनएक्टिविटी, ये कहाँ से पैदा हो? हे अर्जुन, इसको तू तम से उत्पन्न हुई हुई ज्ञान, तमोगुण से ही उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था जहां ना तो देख सकता है और ना ही कर्म करने के लिए उसमें कुछ जोर है, उसमें कुछ एफर्ट एफर्ट लगाने के लिए कुछ तैयार। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ जाने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न हो। सो जब तमोगुण प्रधान होता है तो ये लक्षण जीवन में प्रधान होते हैं। ये व्यर्थ की चेष्टा में करना ही कुछ नहीं, बैठे बैठे दूसरों को क्रिटिसाइज करते जाना, खुद करना नहीं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते जाना, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। और फिर कर्तव्य कर्मों में भी अब जो कर्म मुझे करने चाहिए, जो मेरे क्षेत्र में है, मुझे वो भी करने, मैं वो भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरा मेरे लिए करके चले जाए, और क्रेडिट लेने के ऊपर आ गया। तो ये सब तमोगुण के प्रभाव। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होती। तो जब तमोगुण प्रधान होता है तो जीवन की ऐसी अवस्था हम सबके जीवन, हम सबको ही इन सब अवस्थाओं का अनुभव अनुभव हम सबको है। अब भगवान इन सब अवस्थाओं का हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ये अवस्थाएं तुम्हारे जीवन में क्यों होती हैं, किन गुणों के बढ़ जाने पर ऐसी अवस्थाएं हैं। अगर सावधान होकर इस ज्ञान को ग्रहण करो तो अपने आप को डिटैच कर, अपने आप को इन गुणों से दूर करके इन गुणों को, इन गुणों का अध्ययन कर सकोगे, इन गुणों को देख सकोगे कि इस समय मेरे जीवन में कौन सा गुण प्रधान हो गया, जिसके कारण मैं सत्य को भूल गया, जिसके कारण मैं सत्य से बिछुड़ गया। तो ये हमारे
आज 13 श्लोक तक हम पहुंचे हैं, इससे आगे कल करेंगे। समय तो क्या